बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और बहुत शदीद वाला वेलकम है आपको मेरे बावर्ची खाने में। और इस दुआ और उम्मीद के साथ कि मुझे देखने और सुनने वाले जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। और आज हमारे बावर्ची खाने में बन रहे हैं बहुत ज़बरदस्त इंस्टेंट पोटैटो स्नैक कह लें इसको, या समोसा रोल कह लें। आलूओं का समोसा रोल है, बहुत झटपट बनने वाली है और बहुत डिलीशियस, बहुत यमी है। यहाँ मैंने ले लिया है 1.5 कप मैदा, जिसमें डाला है मैंने 1 चम्मच नमक। आप अपनी जितना भी मैदे की क्वांटिटी लेंगे उसके अकॉर्डिंग डाल लें। थोड़ी सी इसमें जाएगी अजवाइन, बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। और ये आप रमज़ान में भी यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं अफ्तारी में, और ईद के लिए भी आप मेहमानों के लिए रख सकते हैं। फिर मैंने डाला है 3 से 4 चम्मच इसमें मेल्टेड घी डाला है। और पहले इसको मिक्स करके हम देख लेंगे, अगर तो इसकी मुट्ठी सही तरह से बनती है फिर तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसमें और घी, मेल्टेड घी ही शामिल करेंगे। जमा हुआ घी नहीं डालना आपने। ये देखें, मैंने मुट्ठी बना के देखी थी लेकिन सही तरह से बन नहीं रही थी, तो इसमें मैंने 1 चम्मच मज़ीद घी का डाला था और उसके बाद इसको मिक्स किया, तो फिर इसकी मुट्ठी सही तरह से बनने लग गई थी। ठीक है, अफ्तारी के लिए बहुत अच्छे स्नैक्स हैं और ईद के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। जब भी गेस्ट आ जाएं तो बहुत ज़बरदस्त स्नैक्स हैं और झटपट बनने वाले हैं, बिल्कुल देर नहीं लगती इसमें। और थोड़ा थोड़ा सा पानी लेके आपने इसको गूंदना है। बिल्कुल देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा सा छींटा मार रही हूँ, क्योंकि आप बड़े समोसे हों या छोटे हों, जितना पानी कम यूज़ होगा डो में उतने वो समोसे क्रिस्पी बनेंगे। आपने ये यहाँ से टिप याद रखनी है, पानी कम से कम यूज़ करना है। और देखें, डो अच्छी खासी सख्त है। चाहे आप बाज़ार वाले समोसे बना रहे हो या इस तरह से किसी भी शेप के समोसे बना रहे हो, आपने डो में कम से कम पानी यूज़ करना है। और फिर यहाँ पे हम आ जाते हैं फिलिंग की तैयारी की तरफ। मैंने लिए हैं आलू बॉईल करके मैश कर लिए थे, इसमें डाला मैंने साबुत धनिया, फिर डाली कुटी हुई लाल मिर्च, उसके बाद नमक, और फिर डालूंगी मैं पिसी हुई लाल मिर्च, और इसके बाद जाएगा थोड़ा सा चाट मसाला और पिसा हुआ धनिया, और बिल्कुल थोड़ी सी मैं इसमें डालूंगी हल्दी। ठीक है, आप यहाँ चाहे तो गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। और अब ये पाउडर मसाले हमारे हो गए हैं कंप्लीट। इसके बाद कटा हुआ धनिया, बारीक कटी हुई मिर्च आएगी, उसको मैंने कर लिया मिक्स। और अब इसके आपने उतने हिस्से कर लेने हैं जितने आपने अपने डो के करने हैं। 2 या 3 हिस्से करने हैं ना, तो आलूओं के भी उतने कर लेने हैं। जैसे ये देखें, डो के मैंने 2 हिस्से कर लिए थे और एक की मैंने बड़ी साइज रोटी बेल ली है और उसके दरमियान में रख दी है प्याली। अगर आपके पास प्याली नहीं है इस तरह से छोटे साइज़ की, तो आप कोई भी ढक्कन रख सकते हैं। ठीक है, और फिर जो आलू थे उनमें से मैंने, आलू का मिक्सचर था उसमें से मैंने 2 हिस्से करके एक हिस्सा उठाया और इस तरह से सारी अपनी रोटी पर फैला लिया। बस वो देखें, दरमियान में जो पहली वाली जगह थी वो रह गई थी, बाकी सब पे मैंने चम्मच की हेल्प से, आप हाथ से भी फैला सकते हैं लेकिन हाथों पे वो चिपकता रहता है और चम्मच पे बिल्कुल नहीं चिपकता, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये इवन हो जाता है। आलू आपने कर लेने अच्छी तरह से मैश। टुकड़े अगर बड़े वाले समोसे उसमें तो ठीक लगते हैं लेकिन इसमें फिर तंग करते हैं। और देखें, अगर यहाँ डो हमारी सख्त ना होती, नरम होती, तो ये स्टिकी हो जाती, ना उसकी कटिंग सही होनी थी, ना इसमें रोल सही सही तरह से होना था। इसलिए आपने डो को सख्त ही रखना है और वीडियो में दिखाए हुए तरीके से आप इसकी कटिंग कर लें। आप पिज़्ज़ा कटर भी यूज़ कर सकते हैं और या नाइफ़ से भी ज़बरदस्त तरीके से हो सकती है। फिर अब आ जाते हैं इसकी रोल करने की तरफ। तो आपने पहले उठाना है, उसको थोड़ा सा खींचना है हल्का सा शुरू स्टार्ट से। और ये देखें, एंड के जो सिरे हैं इन पे अब मैंने पानी लगा दिया है। पानी ज़रूर आपने याद से लगाना है, नहीं तो फिर ये चिपकेंगे नहीं और फ्राई करते हुए खुल जाएंगे। और देखिए, मैंने दोबारा से पानी लगाया था हल्का सा। किसी भी किस्म की आपने डो वगैरह पेस्ट नहीं बनाना, बस सिंपल पानी से चिपक जाते हैं। हर एक को उठाना है, थोड़ा सा स्टार्ट में से खींचना है और फिर रोल करते हुए एंड में जाके आपने पानी लगाना है और यूँ इसकी फोल्डिंग हो जाएगी कंप्लीट। और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से हमारे तैयार हो रहे हैं समोसा रोल। ये देखें कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं और झटपट देखें काम हो गया है। देखिए, इसी तरह से आपने उठाना है, हल्का सा खींचना है उसको और एंड पे पानी लगा के इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। इसको बनाते हुए बहुत बंदा इंजॉय करता है। और अब आ जाते हैं फ्राइंग की तरफ। आपने इसको मीडियम से लो आंच पर करना है फ्राई, बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर वाली लेयर्स हैं वो कच्ची रह जाएंगी। और वैसे भी जो जिस किस्म के भी समोसे हों उनको आपने मीडियम से लो फ्लेम की तरफ ही करना होता है। इससे यह भी क्रिस्पी होने का एक टिप होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कभी भी समोसों को, किसी भी किस्म के किसी भी शेप के समोसे हों, उनको हाई फ्लेम पे कभी भी ना फ्राई करें, वो कभी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ठीक है, अंदर से वो बिल्कुल सॉफ्ट से और अजीब से रह जाएंगे, कच्चापन सा आएगा। और ये देखिए, जब एक तरफ से अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए तो आपने साइड चेंज कर देनी है और इनको आपने हर तरफ से करना है फ्राई। और ये हमारे हो गए थे फ्राई। देखिए, सबका एक जैसा कलर आया है, बहुत ज़बरदस्त। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।